हेलो स्टूडेंट्स, आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। इस क्लास में हमने एक छोटा सा डेरिवेशन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इट इज इम्पोर्टेंट फॉर 3 मार्क्स। यहाँ पूछा गया है इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब क्या है? क्वेश्चन का मीनिंग ये है, जब एक डाइपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर रखा गया है तो उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट क्या रहता है, उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट क्या रहता है वो पूछा है। तो उसे देखो, यहाँ पे फिगर में देखो, अगर डाइपोल ए और बी डाइपोल है, इनिशियली ऐसे रखा गया था, वर्टिकली रखा गया था अभी, तो यहाँ पे देख लो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर से इधर है। मतलब हमको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ रहता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ रहता है। जब एक डाइपोल वर्टिकली यहां रखने के बाद, तो ये डाइपोल के ऊपर ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहाँ पे दोनों चार्जेस के ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट होता है। वो दोनों फोर्स जो है ना अपोजिट इन डायरेक्शन रहता है, अपोजिट इन डायरेक्शन। ओके, अपोजिट इन डायरेक्शन। जब ये डाइपोल अगर ऐसा रखा गया था, देखो, तो यहां पॉजिटिव चार्ज यहां रहेगा और ये नेगेटिव चार्ज यहां रहेगा। ओके बट, तो यहां पे बाय द इफेक्ट ऑफ कुलम्स फोर्स क्या बताता है? दो चार्जेस के बीच में कुछ टाइप का फोर्स रहता है, फोर्स क्रिएट होता है। वो सेम चार्ज है तो रिपेल है, और अगर अपोजिट चार्ज है तो अट्रैक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव है तो इसका ये पॉजिटिव रहता है, और ये पॉजिटिव डाइपोल का नेगेटिव। ओके, तो ये पॉजिटिव की वजह से ये चार्ज के ऊपर नेगेटिव मतलब रिपल्शन फोर्स क्रिएट होता है। ये चार्ज की वजह से, मतलब यहाँ पे जो सोर्स चार्ज है जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, इसके वजह से यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स होता है। तो अट्रैक्शन फोर्स टुवर्ड्स द चार्ज एंड रिपल्शन फोर्स अवे फ्रॉम इट। रिपल्शन फोर्स जो है ना अवे फ्रॉम इट रहता है। तो वो दोनों फोर्स की वजह से, दोनों फोर्स अपोजिट इन डायरेक्शन है, सेम इन मैग्नीट्यूड है, तो उनके वजह से क्या होता है, इनके ऊपर यहाँ पे एक फोर्स एक्सर्ट होता है। यहाँ पे रिपल्शन फोर्स की वजह से डाइपोल उधर मूव होता है, इधर बेंड होता है, मतलब इधर मूव होता है, और ये इधर का एंड जो है ना अट्रैक्शन की वजह से इधर एंड होता है, मतलब इधर बेंड होता है। ठीक है, तो उस तरह यहाँ पे दोनों फोर्स जो है ना, यहाँ पे दोनों फोर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन की वजह से यहाँ पे क्या है, ये जो है ना डाइपोल रोटेट करने स्टार्ट होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, ये डायरेक्शन में रोटेट होता है। तो ये जो फोर्स इसके ऊपर एक्ट कर रहा है, इसको एक पर्टिकुलर नेम है। यहाँ जो इफेक्ट, ये जो इफेक्ट है इसका नाम है टॉर्क। क्या है बेटा? ये टॉर्क है। टॉर्क का मतलब क्या है? टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस व्हेनेवर इट इज एक्टिंग affecting or exerting on certain body, that body tends to rotate it. That body tends to rotate it. Okay, that body tends to rotate. So here the torque definition is nothing but what? Equal and opposite forces when they are making any body to rotate. Okay, any body to rotate it, no, that effect is called torque. तो टॉर्क का डेफिनेशन क्या है? टॉर्क का डेफिनेशन ये है, देखो, टॉर्क टो से बताया गया है। टॉर्क का डेफिनेशन क्या है? यहां पे टॉर्क का डेफिनेशन है बेटा, टॉर्क का डेफिनेशन फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस और परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताया गया है। ये फोर्स टॉर्क का एक डेफिनेशन है। ओके, torque is nothing but what? Two equal and opposite forces whenever exerting on certain body, and that body tends to rotate. Okay, so here that dipole also starts to rotate due to these two forces. Okay, due to these two forces. Okay, now
this force is acting in this direction and this force is acting in this direction. That force quantity is what? Force quantity is that magnitude value is what? Q into E. Q into E, and here E is what? E is a vector quantity, and here the force is here also Q into E. Q into E. Okay. Then then net force on it. नेट फोर्स जो है ना ये डाइपोल के ऊपर जो नेट फोर्स है एफ नेट इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन दीज टू फोर्सेस. ये फोर्स F1 है, ओके, ये फोर्स F2 है समझो. तो ये दोनों के बीच में का क्या होता है बेटा? ये दोनों के बीच में का डिफरेंस लेना पड़ता है. क्या है? डिफरेंस. ओके, दैट कॉल्ड डिफरेंस, दैट इज F1 माइनस F2, F1 माइनस F2, या ऐसे भी ले सकते F2 माइनस F1 भी ले सकते. यहाँ पे साइन क्या बताता है? यहाँ पे साइन जो है ना ओनली मैग्नीट्यूड बताता है बेटा. ओके, ये दोनों जो है ना सेम इन मैग्नीट्यूड रहने की वजह से क्या होता है? ये दोनों माइनस एक मतलब क्या है? ये दोनों क्या नेट इफेक्ट मतलब नेट इसके ऊपर फोर्स क्या रहता है बेटा? जीरो. नेट फोर्स जीरो. ओके, ये दोनों फोर्स जो है ना रिजल्टेंट फोर्स क्या प्रोड्यूस करता है? इसके ऊपर जीरो इफेक्ट प्रोड्यूस, मतलब क्या है? इसका दोनों का रिजल्टेंट जो फोर्स है जीरो है. ओके बेटा, सो यहाँ पे टॉर्क का डेफिनेशन लिखना है. यहाँ पे टॉर्क, व्हाट इज टॉर्क? टॉर्क इज इक्वल टू व्हाट? टॉर्क टो इक्वल टू ओके आइदर फोर्स. कौन सा? तो एक फोर्स लेना है. ओके, तो यहाँ पे नेट फोर्स ले लो. नेट फोर्स तो यहाँ पे जीरो होता है. ओके, यहाँ पे नेट फोर्स यहाँ पे जीरो होता है. नेट फोर्स यहाँ लेना नहीं है, ओनली फोर्स ले लो. फोर्स इंटू परपेंडिकुलर व्हाट? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर फोर्स इंटू perpendicular distance between the two forces. Okay, perpendicular distance, that is perpendicular force into, here you write force into perpendicular distance between two forces. Okay, this is the definition. तो यहाँ पे टॉर्क जो है ना टो से बताया गया है. टो इक्वल टू फोर्स इज व्हाट? फोर्स इज Q इंटू E. और यहाँ पे ये इसका डायरेक्शन ये, फोर्स का डायरेक्शन ये, और ये फोर्स का डायरेक्शन ये, दोनों के बीच में का डिस्टेंस कौन सा है बेटा? यहाँ पे AC है. AC is what? AC is perpendicular distance here. So this equation you take 1, and here that dipole is making one angle theta with the direction of the electric field. Okay, theta क्या है? Theta is angle making dipole moment with electric field. Dipole moment with electric field. Dipole moment with electric field here. ओके, तो इसलिए क्या लेना है हमको? अगर ये AC फाइंड करना है, यहाँ पे AC इज इक्वल टू व्हाट? AC इज इक्वल टू दैट इज we can find, you take sin theta is equal to what? Opposite by hypotenuse. Opposite is AC and hypotenuse is AB. And that is AC, ये क्या है? Length of the dipole, that is 2A. So therefore यहाँ से हमको क्या मिलता है? AC का वैल्यू मिलता है. AC इक्वल टू क्या है बेटा? 2A
2a इंटू साइन थीटा, 2a इंटू साइन थीटा, ओके, 2a इंटू साइन थीटा। अगर ये AC का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमको टॉर्क क्या क्या मिलेगा, टॉर्क वेक्टर इक्वल टू Q इंटू ई वेक्टर इंटू AC के बदले में क्या लिखना है, 2a साइन थीटा, 2a साइन थीटा, ओके, 2a साइन थीटा। सो नाउ अब यहां पे थोड़ा मैनिपुलेशन क्या करना है हमको, टो इक्वल टू हमको पता है Q चार्ज इनटू लेंथ ऑफ द डाइपोल क्या होता है, लेंथ ऑफ द डाइपोल क्या होता है बेटा, यहां पे क्या होता है, डाइपोल मोमेंट होता है, ये क्या होता है, डाइपोल मोमेंट। सो देयरफॉर यहां पे लिखना है हमको, क्या लिखना है, P डाइपोल मोमेंट इक्वल टू लेंथ एंड चार्ज, लेंथ एंड चार्ज है यहाँ पे, ओके, लेंथ और चार्ज है। तो इसलिए टॉर्क क्या होता है, टॉर्क इक्वल टू P वेक्टर इंटू ई वेक्टर। तो ओके, यहाँ पे वेक्टर लिखने का ऐसा लिखो, यहाँ पे साइन ये थीटा, साइन थीटा, ये हो गया टॉर्क का वैल्यू। तो यहाँ पे देखो ये क्रॉस प्रोडक्ट है, ओके, यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट है, इसलिए वेक्टर कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम क्या लिखना है, टॉर्क टो इक्वल टू पी क्रॉस एंड ई क्रॉस, ये जो है ना क्रॉस प्रोडक्ट है, ओके। तो यहाँ पे जो है ना अगर ज्योमेट्रिकली इसको देखेंगे तो ये क्या होगा, ये अगर ये डाइपोल मोमेंट है, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, तब इसका रिजल्टेंट जो टॉर्क रहता है ना, ये डायरेक्शन में रहता है बेटा, ये टॉर्क का डायरेक्शन है। जो यहाँ पे ये जो है ना राइट हैंड रूल, जो राइट हैंड रूल का मेथड है ना, राइट हैंड स्क्रू रूल, वो रूल यहाँ पे अप्लाई होता है, ओके, यहाँ पे अप्लाई होता है। तो ये हो गया टॉर्क के बारे में। और यहाँ पे टॉर्क का जो कंडीशन है यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं, यहाँ पे टॉर्क का डिस्कशन। तो यहाँ पे ये इक्वेशन में अगर थीटा फर्स्ट केसेस में क्या है, फर्स्ट केस 1 क्या है, अगर थीटा इक्वल टू 0 है, 0 डिग्री है, इसका मतलब क्या है, P और E जो है ना पैरेलली ईच अदर है, P और E अगर पैरेलली ईच अदर है तो अब टॉर्क क्या होगा, टॉर्क इक्वल टू क्या होगा, P इंटू E इंटू साइन थीटा, थीटा का वैल्यू क्या है, 0 है, तो इसलिए रिजल्टेंट टॉर्क क्या होगा, 0। इसका मतलब क्या है, जब डाइपोल मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर पैरेलल में है तो उसके ऊपर टॉर्क का जो इफेक्ट रहता है वो 0 होता है बेटा, ओके, वो 0 होता है। अब नेक्स्ट केस क्या करना है, अगर यहाँ पे ये देखो इसका कंडीशन हम ड्रॉ करना है, तो ये डाइपोल का मतलब डाइपोल का ये क्या है बेटा, ये डायरेक्शन रहता है, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, तब यहाँ पे इसका नेट टॉर्क जो रहता है ना उसके ऊपर 0 होता है, इसका मतलब रोटेशन नहीं होता है। अब नेक्स्ट केस सेकंड क्या करना है हमको, अगर थीटा का वैल्यू 30 है, थीटा का वैल्यू अगर 30 है, ओके, थीटा का वैल्यू अगर 30 है तो टॉर्क क्या होगा, टॉर्क टो इक्वल टू P E cos थीटा, साइन थीटा है, साइन थीटा का वैल्यू क्या है बेटा, साइन 30 क्या होता है, साइन 30, ओके, साइन 30 यू राइट, साइन 30 इक्वल टू व्हाट, साइन 30 इज 1/2। सो देयरफॉर टॉर्क क्या होगा, टॉर्क जो परपेंडिकुलर था उसका हाफ हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा, मतलब ये साइन 30 क्या है, साइन 30 इक्वल टू इट्स वैल्यू इज 1/2, ओके। इसका मतलब क्या है, जब डाइपोल जो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ अगर 30 डिग्री का अगर एंगल बना रहा है, तब जो टॉर्क का जो है ना हाफ रहता है, हाफ हो जाता है, ठीक है, हाफ। और एक केस हम डिस्कस कर सकते हैं यहाँ पे, कौन सा केस है यहाँ पे, जो केस, और एक केस क्या है, थर्ड केस हम यहाँ पे ले सकते। थर्ड केस क्या होता है यहाँ पे,
डस्टर कहाँ है यहाँ पे? Okay, duster is not there. I will take out. तो यहाँ पे थर्ड केस थर्ड, अगर यहाँ पे केस थर्ड में डिस्कस क्या करना है हमको? केस थर्ड, वो थर्ड फर्स्ट था। तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू अगर 90 डिग्री, थीटा का वैल्यू अगर 90 डिग्री है, टॉर्क क्या होगा? पी ई साइन 90, साइन 90, ओके, साइन 90। यहाँ पे साइन 90 का वैल्यू क्या है बेटा? साइन 90 इक्वल टू 1 है। सो यहाँ पे टॉर्क इक्वल टू क्या होगा? P इंटू ई। ये जो है ना मैक्सिमम होगा। मतलब क्या है? जब 90 डिग्री एंगल बना रहा है, मतलब परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर ये डाइपोल मूवमेंट है, तो ये होगा मैक्सिमम। ये क्या होगा? मैक्सिमम, ओके, मैक्सिमम। और एक केस डिस्कस कर सकते हैं यहाँ पे, और एक केस यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ पे क्या केस है? तो यहाँ पे अगर फोर्थ केस, अगर थीटा का वैल्यू 180 डिग्री है, मतलब क्या है? ये एंटी क्लॉक, मतलब एंटी पैरेलल है। मतलब क्या है? एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो डाइपोल मोमेंट इधर रहता है, तब ये दोनों के बीच में एंगल क्या होता है? 180 डिग्री होता है। तब भी ये टॉर्क क्या होगा? टॉर्क इज इक्वल टू पी ई साइन 180। साइन 180, साइन 180 का वैल्यू क्या है बेटा? साइन 180 का वैल्यू साइन 180 का वैल्यू होता है 0। साइन 180 का वैल्यू होता है 0 यहाँ पे, ओके। तो ये भी 0 होगा, इसका मतलब टॉर्क ऑल्सो बिकम्स 0। इसका मतलब क्या है? तो टॉर्क ये 180 हमको क्या होगा? ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यू यहाँ पे 0 आ जाएगा। मतलब ये केसेस हमको क्या बताता है? वो टॉर्क का कंडीशन बताता है। यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज है या मतलब एंटी क्लॉकवाइज पैरेलल है, तो क्लॉकवाइज पैरेलल है, तो वहां पे जो है ना, मतलब एंटी पैरेलल और पैरेलल। जो 0 डिग्री है तो डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल रहता है, और 180 है तो एंटी पैरेलल रहता है। वो दोनों केसेस में जो टॉर्क का नेट इफेक्ट जो है ना, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे 90 और 30, 90 पे जब रहता है तो परपेंडिकुलर जब रहता है तो मैक्सिमम वहां पे टॉर्क इफेक्ट रहता है, और 30 है तो हाफ हो जाएगा, तो 0 है तो पूरा 0 हो जाएगा। मतलब क्या है? दोनों पैरेलल ही रहेगा। तो ये हो गया शॉर्टली एक एक्सप्लेनेशन अबाउट दी टॉर्क। तो यहाँ पे जो है ना, आप ये थोड़ा प्रैक्टिस कर लो, आपको इजी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत इजी है समझने में। ठीक है, ओके, थैंक यू।